Hello everyone, welcome to this session. My name is Ambika Rathod. I am lecturer at Government Polytechnic College, Ajmer. आज के इस सेशन में हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से कार्बन टाइप माइक्रोफोन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन टाइप माइक्रोफोन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे माइक्रोफोन क्या होता है। तो जैसा हम जानते हैं माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो कि साउंड प्रेशर वेरिएशंस को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी, फेज तथा एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स के समान ही होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑडिबल रेंज में ऑडियो सिग्नल्स कहते हैं। ऑडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कुछ बुक्स में से 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताई जाती है। तो हमें इतना याद रखना है कि माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो साउंड प्रेशर वेरिएशंस को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग या ट्रांसमिशन सिस्टम में माइक्रोफोन ही फर्स्ट लिंक होता है। माइक्रोफोन को शॉर्ट में माइक भी हम कहते हैं। एक अच्छे माइक्रोफोन की या किसी माइक्रोफोन की क्वालिटी डिसाइड करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके आधार पर हम बताते हैं कि ये माइक्रोफोन अच्छा है या बुरा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार है: सेंसिटिविटी, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, आउटपुट इम्पीडेंस और डायरेक्टिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? 1000 हर्ट्ज पे 1 पास्कल साउंड प्रेशर के लिए मिली वोल्ट में जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। वापस मैं रिपीट करती हूँ, 1000 हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज पर 1 पास्कल साउंड प्रेशर के लिए मिली वोल्ट्स में जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम सेंसिटिविटी से डिफाइन करते हैं। जनरल टर्म्स में हम या जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझाना चाहें तो आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आपने बहुत माइन्यूट सा इनपुट भी अपने ट्रांसमीटर पे दिया है, अपने माइक्रोफोन पे दिया है, तो वो उसे भी कैच करेगा और आपको आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब माइन्यूट से माइन्यूट सिग्नल्स को भी ये सेंस कर पाए, ये उसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। नेक्स्ट है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अच्छा, सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए अथवा लो? हमेशा एक अच्छे माइक्रोफोन के लिए उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। माइक्रोफोन में सर्किट के रेजिस्टेंस या इनबिल्ट ट्रांसफार्मर के कारण माइक्रोफोन के अंदर ही कुछ नॉइज जनरेट होती है जिसे हम साउंड प्रेशर लेवल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक अच्छे माइक्रोफोन के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमेशा हाई होना चाहिए। सिग्नल टू नॉइज रेशियो कुछ नहीं है, आप सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर, ये जो फैक्टर है, ये रेशियो है, इसी को आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो कह रहे हैं। अब इसमें आपको पता है कि नॉइज हम नीचे सिग्नल टू नॉइज रेशियो को लिखने का तरीका ये है S/N, जहाँ S है आपका सिग्नल की पावर, ये है आपका नॉइज पावर। साफ सी बात है, हमारे किसी भी सिस्टम में नॉइज कम होनी चाहिए। अगर नॉइज कम होगी तो ऑटोमेटिकली सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपको क्या मिलेगा? हाई। तो एक अच्छे माइक्रोफोन के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ है। माइक्रोफोन में जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज हम काम में ले रहे हैं उनकी बैंडविड्थ को भी आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कह रहे हैं। आइडियली फ्लैट रिस्पॉन्स हमें प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। एक सिस्टम में अलग अलग टाइप के डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। डिस्टॉर्शन बेसिकली होता है कि आपने जो इनपुट दिया है आउटपुट में उसकी शेप चेंज हो गई है या उसमें कोई नॉइज इंट्रोड्यूस हो गई है जिसकी वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप का होता है: फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। इनमें से जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है
उसके कारण ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसीज अप्लाई की है, आउटपुट में आपको उन फ्रीक्वेंसीज के अलावा एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज, जिन्हें हम हार्मोनिक्स भी कहते हैं, वो प्राप्त होती है। आइडियली ये आपके होने नहीं चाहिए। तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे एक अच्छे माइक्रोफोन के लिए हमेशा कम होना चाहिए। किसी भी सिग्नल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो उसे हम हार्मोनिक्स कहते हैं, और ये हार्मोनिक्स हमारे आउटपुट में कम से कम होने चाहिए। या आइडियल केस की बात की जाए तो ये 0 होने चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट इम्पिडेंस। ये एक माइक्रोफोन की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके कारण हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैचिंग ट्रांसफॉर्मर जो हम काम में लेंगे वो किस टाइप का काम में लें। मींस अगर आउटपुट इम्पिडेंस आपका हाई है या लो है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम मैचिंग ट्रांसफॉर्मर कौन सा लें, जिससे माइक्रोफोन से पावर एफिशिएंटली ट्रांसफर हो जाए। कहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन पे। तो माइक्रोफोन से ट्रांसमिशन लाइन पर पावर को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए एक मैचिंग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। और इस मैचिंग ट्रांसफार्मर ये किस टाइप का हम काम में ले, ये डिपेंड करता है आउटपुट इम्पिडेंस पे। नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी आप एंटीना के टर्म्स में समझ सकते हैं। हर एंटीना का एक रेडिएशन पैटर्न होता है, ये अलग अलग टाइप का। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एंटीना ज़्यादा रेडिएट करता है, कुछ एंटीना ऐसे होते हैं जो सारी डायरेक्शंस में इक्वली रेडिएट करते हैं। तो इसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। फर्स्ट होता है एक ओमनी डायरेक्शनल, OM, ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना वो एंटीना है जो सारी डायरेक्शंस में इक्वली रेडिएट करता है। मीन्स अगर आप किसी भी डायरेक्शन में उसके रेडिएशन की बात करें तो आपको रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम मिलेगी। ओमनी डायरेक्शनल, डायरेक्शनल तो आपको आता ही है लिखना। ओके। कुछ होता है बाई डायरेक्शनल, जो पर्टिकुलर दो डायरेक्शंस में ही, जैसे फिगर ऑफ 8, 8 की शेप कैसी होती है, बस उन दो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में वो ज़्यादा अच्छे से रेडिएट कर पा रहा है। ऐसे अलग अलग टाइप के इसके रेडिएशन पैटर्न होते हैं जो आपको डायरेक्टिविटीज़ की बताते हैं। माइक्रोफोन के 4 टाइप्स हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। फर्स्ट है कार्बन टाइप, सेकंड इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप, थर्ड है कंडेंसर टाइप और फोर्थ है क्रिस्टल टाइप। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन। कार्बन टाइप माइक्रोफोन का बेसिक प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, देन उसका कंस्ट्रक्शन और लास्ट में उसका वर्किंग। ठीक है। कार्बन टाइप माइक्रोफोन में कार्बन के फाइन ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे कण, जो छोटे छोटे कणों को ही आप ग्रेन्यूल बोल रहे हैं, तो इन छोटे छोटे कार्बन ग्रेन्यूल्स पे जब आप प्रेशर वेरिएशन अप्लाई करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड हमेशा सेम नहीं रहती है। कभी हमारी साउंड लो होती है, कभी हाई होती है। तो ये साउंड के प्रेशर में वेरिएशंस आ रहे हैं। जब ये प्रेशर वेरिएशंस हम कार्बन ग्रेन्यूल पे अप्लाई करते हैं तो कार्बन ग्रेन्यूल्स का रेजिस्टेंस चेंज होता है, कार्बन ग्रेन्यूल्स का रेजिस्टेंस चेंज होगा। और जब इस टाइप की डिवाइस को सीरीज में एक लोड से जोड़ा जाएगा थ्रू अ डीसी सप्लाई, तो उससे बहने वाली, उससे फ्लो होने वाली करंट भी इसी अकॉर्डिंग, प्रेशर वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। तो प्रेशर वेरिएशंस अल्टीमेटली आपके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? करंट, इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस। आपने ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ पे साउंड वेव की जो प्रेशर वेरिएशंस है वो कार्बन ग्रेन्यूल्स के रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, और रेजिस्टेंस अल्टीमेटली किसको चेंज करेगा? लोड से फ्लो होने वाली करंट को। ये कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है आपका कार्बन टाइप माइक्रोफोन? इसमें ये यहाँ पे आप देखिए, ये है फाइन कार्बन ग्रेन्यूल्स, कार्बन के छोटे छोटे कण। इनको दो मेटल प्लेट्स के बीच में, एक प्लेट ये हो गई, फर्स्ट ये वाली हो गई, और सेकंड है आपकी ये वाली। इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में आपके कार्बन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। जो अपर प्लेट है इसे आप डायफ्राम से अटैच किया हुआ जाता है, इसी को आप डायफ्राम बोलोगे वैसे।
ये डायफ्राम आपका मूवेबल मेटल प्लेट से अटैच्ड होता है। किसकी सहायता से? मेटल मेटल पिस्टन, या कई जगह इसको प्लंजर भी कहते हैं। तो ये मेटल पिस्टन है आपका, और मेटल डायफ्राम ये देख रहे हैं आपको, ये मेटल डायफ्राम, यहाँ पे ये है आपका मेटल डायफ्राम। ये मेटल डायफ्राम मेटल पिस्टन की सहायता से इस अपर प्लेट से जुड़ा हुआ होता है। जो लोअर प्लेट है ये फिक्स्ड प्लेट होती है। लोअर प्लेट जो है हमारी वो फिक्स्ड प्लेट है, और ये डायफ्राम से इंसुलेटेड की गई है। डायफ्राम से इंसुलेटेड की गई है। यहाँ जो ब्लैक पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये अपर प्लेट हो गई, ये लोअर प्लेट हो गई, और इन दोनों को इंसुलेट किया गया है इंसुलेटर की सहायता से। इस पूरी डिवाइस को एक डायफ्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर यूज किया हुआ है, जिसमें कुछ होल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बैटरी को दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में कनेक्ट किया गया है। जब इससे लोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो कैसे होगी? ये पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, इस लोअर फिक्स्ड प्लेट में जाएगी, देन कार्बन ग्रेन्यूल्स के इस रेजिस्टेंस से क्रॉस होते हुए मूवेबल मेटल प्लेट, मेटल केसिंग, और अल्टीमेटली ये यहाँ से होते हुए आपके आउटपुट ट्रांसफार्मर तक पहुंचेगी। ये करंट का पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लोअर फिक्स्ड प्लेट में, देन कार्बन ग्रेन्यूल्स के रेजिस्टेंस से होते हुए मेटल प्लेट, मूवेबल मेटल प्लेट, मेटल केसिंग, और लास्ट में आपके आउटपुट ट्रांसफार्मर से होते हुए ये पाथ कंप्लीट होता है। यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफार्मर को क्यों काम में लिया गया है कि माइक्रोफोन में अगर कोई डीसी कंटेंट है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपने आउटपुट ट्रांसफार्मर यहाँ पे काम में लिया है। वर्किंग कैसे होती है? जब साउंड वेव्स डायफ्राम पे स्ट्राइक करती है तो डायफ्राम आपका आगे पीछे मूव करता है। जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे हमारे साउंड वेव के प्रेशर वेरिएशंस हो रहे हैं, इनकी वजह से डायफ्राम आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, जो कंप्रेशन की कंडीशन होगी उस टाइम ये डायफ्राम कार्बन ग्रेन्यूल्स को प्रेस करेगा, और जब रेयरफेक्शन होता है तो ये इनको लूज करता है। ये जो आपका डायफ्राम मूव कर रहा है इन एंड आउट, उसके अकॉर्डिंग कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है। जब कार्बन ग्रेन्यूल्स को प्रेस किया जाता है, जब कार्बन ग्रेन्यूल्स आपके प्रेस होते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस और करंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। तो ऑब्वियसली आपकी सर्किट से फ्लो होने वाली करंट बढ़ती है, और इसी का ऑपोजिट केस क्या होगा? जब कार्बन ग्रेन्यूल्स लूज होंगे तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो सर्किट से फ्लो होने वाली करंट डिक्रीज होती है। तो आप देख रहे हैं कि डायफ्राम के मूवमेंट से कार्बन ग्रेन्यूल का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और वो अल्टीमेटली आपके सर्किट से फ्लो होने वाली करंट को चेंज कर रहा है। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके कार्बन माइक्रोफोन के। सभी माइक्रोफोन में ये 6 कैरेक्टरिस्टिक के आपको स्टडी करने हैं। अगर इनकी वैल्यूज आपको याद ना रहे तो आप हमेशा इनको लो, हाई, मीडियम इस अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। तो कार्बन माइक्रोफोन जो है उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, तो ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका कंपैरेटिवली पुअर प्राप्त होता है, बेकार होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका होता है 200 से 5000 हर्ट्ज, 200 से 5 किलो हर्ट्ज। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इसमें 10% के आसपास पाया जाता है। आउटपुट इम्पिडेंस इसकी होती है 100 ओम, 100 ओम, और डायरेक्टिविटी यहाँ पे लिखी गई है ओमनी डायरेक्शनल, मीन्स सभी डायरेक्शन से ये इक्वली साउंड को कैच कर रहा है, सभी तरफ वो इक्वली रेडिएट कर रहा है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है? इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हम देख रहे हैं कि काफ़ी लिमिटेड है, इसकी वजह से इसे जनरली टेलीफोन्स में हम काम में लेते हैं। कभी कभी इसे पोर्टेबल रेडियो कम्युनिकेशन सेट्स में भी हम काम में लेते हैं। तो आज की स्लाइड में हमने क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा कि माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो क्या कर रहा है? साउंड प्रेशर वेरिएशंस को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर हर माइक्रोफोन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन हमने स्टडी किया कार्बन माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन का प्रिंसिपल,
उसके बाद में उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और लास्ट में हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।